नमस्कार साथियों, बहू और बेटी में भेदभाव क्यों। साथियों, कहानी छोटी जरूर है लेकिन है बड़ी दमदार। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे रोशनी, क्या हुआ सोनिया को? वह गिर कैसे गई? तुम सो रही थी क्या? एक ही तो काम है, वह भी तुम ढंग से नहीं कर सकती। सास ने भी सोचा कि मैं भी गरम तेल में तड़का लगा दूं, इसलिए सोहन के मूड का फायदा उठाते हुए बोली, मैं तो परेशान हो गई हूं सोहन तुम्हारी बीवी से। एक बच्चा तक नहीं संभलता इससे। अरे हम तो अकेले घर का सारा काम भी करते थे और बच्चों को भी संभालते थे, लेकिन मजाल कि कभी बच्चों को कोई खरोंच तक भी आई हो। और एक देखो इस महारानी साहिबा को, अरे इस घर में काम ही कितना होता है। कुल 5 लोग तो हैं जिनका खाना बनाना है, फिर भी देखो सोनिया को आए दिन चोट लगी रहती है। सोहन और उसकी माँ रुक्मणी देवी रोशनी के ऊपर आग के गोले बरसाते रहते थे। ऊपर से छोटी सी बच्ची सोनिया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। रोशनी ने ड्रेसिंग तो कर दी थी, लेकिन सोनिया छोटी बच्ची है, रोएगी तो जरूर। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सोनिया को चोट लगने के कारण वह माँ की गोद में ही रहना चाहती थी और अभी उसे रात का खाना भी तो बनाना था। रोशनी ने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं सोनिया को थोड़ा घुमा देती हूँ, उसका मन बहल जाएगा। आप जरा किचन में सब्जी देख लीजिएगा। सोनिया तो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। बस इतना सा कहना था कि रुक्मणी जी को तो जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। जोर से चिल्लाते हुए बोली, रोशनी अपनी हद में रहा करो, खाना बनाना तुम्हारा काम है। मेरी पूजा का टाइम हो गया है, तुम्हें सोनिया की केयर करनी नहीं आती तो मैं क्या करूं। हम तो अपने बच्चों को खरोंच तक नहीं आने देते थे। यह कहकर वह पूजा वाले कमरे में चली गई। सोहन को भी टीवी में अपनी पसंदीदा मूवी देखनी थी, इसलिए वह भी वहां से रफू चक्कर हो गया। वह सोनिया को झूले में डालकर उसे साथ किचन में ही ले गई और खाना बनाने लगी। आधा घंटे के बाद रुक्मणी जी के फोन पर उनकी बेटी रश्मि का फोन आता है, जो कि पास में ही रहती है। उसके बेटे का हाथ जल गया था, वह लगातार रोए जा रहा था। रुक्मणी जी से अपनी बेटी का यह हाल देखा नहीं गया। वह सोहन को आवाज देकर बोलती है, अरे बेटा सोहन, तुम जरा मुझे रश्मि के घर तक छोड़ आओ। वह बेचारी अकेली कैसे संभालेगी सब कुछ। मेरे जाने से उसको थोड़ी मदद मिल जाएगी। और हाँ, हो सके तो तुम भी थोड़ी देर वहीं पर रुक जाना। यह सुनकर सोहन अपनी माँ के बदले तेवर देखकर अचानक से चौंक जाता है और खुद पर भी शर्मिंदा होता है कि जिसे अपनी बीवी की परेशानी कभी नजर ही नहीं आती। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, रश्मि के घर आप अकेले ही चले जाइए, मुझे सोनिया को लेकर डॉक्टर के पास जाना है। और हाँ, मैं खाना बाहर से ही पैक करवा कर ले आऊंगा। आज अपनी माँ के बदले व्यवहार से सोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने रोशनी से वादा किया कि रोशनी, अब से तुम कभी भी अकेले परेशान नहीं रहा करोगी, मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया करूंगा। तो साथियों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।